Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the 9th chapter of class 5th. This chapter name is pattern. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि पैटर्न कैसे बनाते हैं, कैसे हम पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. द लर्निंग आउटकम्स आर स्क्वायर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बेस्ड ऑन सिमेट्री, बॉर्डर पैटर्न और टाइलिंग पैटर्न्स. ये सारे पैटर्न्स हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. नाउ द वार्म अप क्वेश्चन इज कंप्लीट द नंबर पैटर्न एंड राइट द रूल ऑफ द फॉलोइंग. नंबर पैटर्न हमें कंप्लीट करना है. यहाँ 18 है, 13 हो गया, मतलब 18 में 5 ऐड किया तो 13 आ गया, 13 में 5 ऐड किया तो 18 आ गया, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23 आएगा, 23 में 5 ऐड करेंगे तो 28 आएगा, 28 में 5 ऐड करेंगे तो 33 आएगा. ये हमने नंबर पैटर्न बनाया. रूल क्या है? एडिंग. क्या रूल हमने अप्लाई किया इसमें? एडिंग 5. ऐड करा 5, 7 है 15 आया, 7 15 23 31. 7 के बाद 50 है तो 15 में से 7 को माइनस करके देख लेंगे. 8 9 10 11 12 13 14 15 8 हमने प्लस किया तो 15 आ गया. अब हम इसमें 15 में 8 प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा. इसमें 8 प्लस करेंगे तो ऐसे हमने यहाँ पर ऐड करके नेक्स्ट पैटर्न बनाया. तो इसको आप सब खुद करेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. पैटर्न इज फॉर्म बाय रिपीटिंग यूनिट बाय मे बी अ सेट ऑफ नंबर्स शेप और अकॉर्डिंग टू अ रूल. पैटर्न क्या होता है? जो फॉर्म होता है रिपीटिंग यूनिट की रिपीटेशन से, विच मे बी अ सेट ऑफ नंबर्स. वो सेट ऑफ नंबर हो सकता है, शेप हो सकता है, वो डिपेंड करता है रूल पर. स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? अ मैन यूज्ड कलर डॉट टू मेक पैटर्न ऑफ स्क्वायर ऑफ गिवन ब्लू. तो यहाँ एक 1 into 1 तो 1 है, 2 into 2 क्या हो गया? 4, 3 into 3 9 हो गया, 4 into 4 16 हो गया. यहाँ नंबर है हमारे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 into 4 कर देंगे तो ये 16 डॉट होंगे पूरे. 2 into 2 करेंगे तो ये 4 डॉट है, यहाँ 1 ही है. 3 into 3 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं? 9 डॉट है. ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? जो ट्रायंगल बनाते हैं, वो डॉटेड जो ट्रायंगल बनाते हैं. 1 into 1 कितना होगा? 1 plus 2, 1 डॉट और 2 डॉट कितना हो गया? 3. 1 डॉट प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 6. 1 plus 2 plus 3 plus 4 कितना हो गया? 10. There are these number 1 2 3 6 10 are called triangular numbers. इन नंबर्स को हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं as they show a triangle shape pictures of dot. क्योंकि ये ट्रायंगल शेप दिखाते हैं जब हम पिक्चर डॉट बनाते हैं. Now look at what happen. ये देखते हैं अब क्या होता है. 1 plus 3 करते हैं तो 4 आता है, 6 plus 3 plus 6 करते हैं तो 9, 6 plus 10 करते हैं तो 16. ये है स्क्वायर नंबर. अब हम देखते हैं डायगनली नंबर. हम 100 तक काउंट लिखेंगे और डायगनल नंबर कौन से होते हैं? ये स्क्वायर नंबर होते हैं. 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 19. ये सब डायगनल नंबर है. चलते हैं एक्सरसाइज टाइम 9.1 पर. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स. इन्हें कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स के सम में हमें एक्सप्रेस करना है. 4 into 4 16, 6 into 6 36, 10 into 10 ये 16 है तो हम क्या करेंगे? 1 plus 3 plus 5 plus 7 16. 1 plus 3 plus 5 plus 7 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 1 2 3 4 5 plus 11. 10 into 10 100 है तो ये ऐसे ही हम 10 की मल्टीप्लाई कर करके इनको प्लस कर करके हम ट्रायंगुलर की शेप में लिखेंगे. आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ पैटर्न शोज बाय ईच ऑफ द सेट. ये पैटर्न क्या है? ये है हमारा ऑड एडिंग ऑड नंबर्स पैटर्न. ये क्या है पैटर्न? 1 2 3 4 5. 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा. ये 1 3 5 3 टर्म्स है तो 3 3 9 हो जाएगा. 1 2 3 4 5 ये है ये कंटिन्यू नेचुरल नंबर्स का सम है. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. ये है 15 and 21 10 6 and 10 1 plus 3 1 plus 2 plus 3. नेमिंग अ ट्रायंगल नंबर्स दैट इज अ स्क्वायर नंबर आल्सो. एक ट्रायंगल नंबर जो स्क्वायर नंबर भी होगा. एक ट्रायंगुलर नंबर हमारा जो स्क्वायर नंबर भी होगा तो वो क्या हो सकता है? कोई भी, जैसे 25 हो सकता है, 16 हो सकता है. नेम अ स्क्वायर नंबर हुज सम मेक अनदर स्क्वायर नंबर. एक स्क्वायर नंबर जिनका सम क्या बनाता है? एक दूसरा स्क्वायर नंबर बनाता है. ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखते हैं कि वो सिमेट्री पे बेस्ड. ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी बेस्ड होते हैं सिमेट्री पर. रंगोली पैटर्न आर ड्रॉन फॉर डेकोरेशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली. रंगोली पैटर्न बनाए जाते हैं डेकोरेशन में फेस्टिवल के, दिवाली के फेस्टिवल में. दिस पिक्चर गिवन बिलो शो 2 सच पैटर्न. ये कुछ पैटर्न्स हमें शो करते हैं. ये हमारे सब पैटर्न्स हैं. नाउ लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न. अब ये पैटर्न को देखिए. ये क्या है? ब्लॉक्स के पैटर्न है. दिस पैटर्न इज सिमेट्रिकल. ये सिमेट्रिकल है. इट कैन बी फोल्डेड इन हाफ सो दैट द लाइन ऑफ कॉर्नर इन ईच हाफ इट एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ द सेंटर. ये नॉट सिमेट्रिकल है क्योंकि इसमें हम एक दूसरे को फोल्ड करेंगे. इसके ऊपर ये आ रहा है, इसके ऊपर ये
इसके ऊपर ये ओवरलैप कर जाएंगे अगर इनको सेंटर से करेंगे, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हो है तो यहाँ पे भी होना चाहिए शेडेड पार्ट, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। बॉर्डर पैटर्न देखते हैं, इसमें ये बॉर्डर, अगर हम बॉर्डर बनाते हैं तो ये सारे बॉर्डर के पैटर्न है। ये है ट्रांसलेशन पैटर्न, पी को हम क्या पी हम रिपीट कर दिया, ट्रांसलेशन हो गया। वर्टिकल रिफ्लेक्शन है, पी का उल्टा पी, ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन है, वर्टिकल मिरर लाइन है बीच में। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, पी का उल्टा रिफ्लेक्शन ऐसे बनेगा, पी का यहां मिरर रखा है तो यहां पर हमारा रिफ्लेक्शन बनेगा। चलते हैं टाइलिंग पैटर्न पर। टाइल्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज करना वो टाइलिंग पैटर्न कहलाता है। ये टाइल्स है, जैसे हम घरों में भी टाइल्स लगवाते हैं तो उसमें भी कुछ पैटर्न होता है। ये भी एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। टाइलिंग पैटर्न इस टाइप के होते हैं। ये कारपेट है, ये विंडो पेन है, ये फ्लोर टाइल है, और ये सब पैटर्न में है। ये ब्लॉक्स के पैटर्न है। चलते हैं 9.2 पर। लुक एट दीज पैटर्न एंड आंसर क्वेश्चन। ये पैटर्न हमें देखने हैं। विच ऑफ दीज पैटर्न इज नॉट सिमेट्रिकल। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसका शेडेड पार्ट इस पे आएगा, इसका शेडेड पार्ट इस पे, तो ये सिमेट्रिकल है। ये हम इसको फोल्ड करेंगे, ये सिमेट्रिकल, अगर ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये सिमेट्रिकल है, इसका यहाँ पे जैसा है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। ये ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। विच पैटर्न ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। कॉपी दीज पैटर्न, ड्रॉ ऑल ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन ईच पैटर्न। लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हो सकती है और ऐसे हो सकती है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस टाइप से हो सकती है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हो सकती है और ऐसे हो सकती है। यहाँ पे टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। टेकिंग ट्रायंगल एज द बेसिक शेप, ड्रॉ बॉर्डर पैटर्न यूजिंग। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है, वर्टिकल रिफ्लेक्शन है और ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन है। आपको ऐसे करके बॉर्डर बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न है टाइलिंग पैटर्न। टाइलिंग पैटर्न कौन सा है इसमें, ये टाइलिंग पैटर्न है। नाउ आइडेंटिफाई द यूनिट शेप ऑफ द यूनिट इन ईच ऑफ द टाइलिंग पैटर्न। इसमें शेप क्या है, एक ये शेप है, इसमें इस शेप से सारी चीज बन रही है, इसमें इस शेप से सारी चीज बन रही है, तो ये इसमें मेन पैटर्न है। तो इस चैप्टर में हमने सीखा पैटर्न के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।